तो उनके घर एक जोगी भिक्षा लेना रोज की भिक्षा लेना आतो। तो वह बाई भिक्षा देती तो वह उन्हें बोलतो कि बाई है तो सुहागण पर तेरे दुआग लिखियो है लग जावा। तो मैं एक दिन उनकी बात ध्यान से सुनी कि जब भाभी भिक्षा देवे जब तो जोगी कुछ बोले को नहीं रीस आगी झाड़ आगी कि भाई एक तो तन्ने मैं भिक्षा देवा ऊपर से तू मानने यो शराब देवे। तो बोलो कि भाई मैं तो जो एक बाग में जो लिखे है मैं तो वही बताऊँ हूँ। थे 7 समुंदर पार एक सोना दो बन रहे है ओकन बा सोमोती अमावस करे है थे ओकन जाओगा बा थाने आपकी सोमोती अमावस को फल दे देवेगी। तो यो कष्ट हेलो राम राम जी, मैं के सरस के संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में घंटी को बटन अभी ने भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो हो तो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और कल सोमवती अमावस है बी की भी मैं ताने कहानी सुनाऊँगा और विधि भी बताऊँगा कि किस आबू करे हैं और मतलब कौन सी की कहानी याद रहे हैं सारी का जी थान कहानी सुनावला। और थासू रिक्वेस्ट है कि थे काल आई कहानी सुनोगा। तो सरिका जी राम राम जी। केसर जी राम राम और एस के संदेश के सभी दर्शकों ने भी राम राम। आज मैं जो सोमवार ने अमावस आवे जैसा कि अभी आपने काल ही अमावस है तो बस सोमवार ने जद भी आवे आया नहीं कि जेठ की ही अमावस सोमवार की जद भी जो भी मनने की अमावस सोमवार ना आवे उन्हें आप सोमवती अमावस कावा और वह अमावस बड्डी भी मना। एक शनिवार की अमावस आवे उन्हें शनिचरी अमावस सोमवार की अमावस आवे उन्हें सोमवती अमावस। और एक ही जय पूजा बहुत ही सरल विधि से भी कर सका हाँ आप। तो एक ही पूजा में भी जब भी अमावस होवे अमावस या अमावस जा आप मारवाड़ी भाषा में बोलता पिपल के पेड़ की पूजा करा और तुलसी की पूजा हुए। तो वो की बहुत ही साधारण तरीके से पूजा हुए उनमें जल छोड़ देवा मतलब जल से लोटे से सींच देवा और रोड़ी चावल चंदन से दीवे से धूप से जो भी होवे आपने कन और थोड़ा सा मीठे से गुड़ से उमें चढ़ा देवा। 108 फेरी उगे पेड़ के लगा देवा परिक्रमा कर देवा और मोली और कच्चा सूत लेके उगे लपेट देवा। और 108 फेरी नहीं हुए तो 8 फेरी करके भी आपा पूजा कर सका हाँ। और आपा जब एक ही पूजा करी रीति रिवाजा में हर व्रत को उज्जण होवे तो इस सोमवती अमावस को भी उज्जण होवे। तो आपा ने को 13 चीज़ा लेकर सुहाग की होवे बे तो बे 13 चीज़ा लेकर आपा मेहनत के दे सका हाँ। और एक आपनो दो साड़ी और ब्लाउज होवे उनमें भी जो आप अपनी सासू माँ ने दे सका हाँ ननद ने जो भी आपने घर में बर्थडे हुए तो वो में आप और उज्जण करा वो तरह हुए और साड़ी के ऊपर अलग से पीसा रखा जावे और आप जो 13 सामान देवा उनके ऊपर आपने अलग अलग पीसा बे आपके अनुसार आप थे थारे अनुसार दे सको वो में कोई गन ज़्यादा होवे तो ज़्यादा। और जो साड़ी ब्लाउज होवे बे घर का सासू माँ या कोई सासू माँ अगर घर में नहीं हुआ तो कोई मंदिर में भी दे सका हाँ और उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले ला। जो जब भी सोमवार की अमावस आवे सोमवार के आया नहीं कि भाई कोई भी मन्ना में सोमवार की अमावस आवे उन्हें सोमवती अमावस होवे तो वो दिन 13 चीज़ आप मेहनत के दे देवा चाहे बा कोई भी मन्ने में आवे आप यहाँ इन्हीं साल में 2 बार आ रही है तो आप 2 बार भी 13 चीज़ उन्हें मिनस के चाहे आप मिठाई दे देवा चाहे आप कोई भी चीज़ सामान देते वहाँ तो बा आप 13 चीज़ देनी होवे। और वो जो साड़ी ब्लाउज होगा वो तो वही होवे हर चीज़ में। तो यह एक सरल और साधारण सी पूजन विधि और विधि थी जितनी आप पूजा है। और हो सके है कि कोई के माता बहना के घर में थोड़ा बहुत अलग होवे रीति रिवाज पर मैं मेरे अनुसार जहाँ मैं देखो है समझो है उस हिसाब से मैं बतायो है। तो ये मैं थाने सोमवती अमावस की कहानी सुना दूँ जो मतलब मेरी सुनेड़ी है और मेरे समझेड़ी है। तो एक साहूकार तो उनके 7 बेटा और 7 बउआ थी और एक बेटी थी। तो उनके घर एक जोगी भिक्षा लेना रोज की भिक्षा लेना आतो। तो जब बउआ उन्हें भिक्षा देती तो वो जोगी भिक्षा लेके शांतिपूर्वक उन्हें लेकर चल जातो। लेकिन जब बेटी भिक्षा देती जैसे कि आपने घर में बोला कि बेटी ने बाई भी बोल देवे तो वह बाई भिक्षा देती तो वो उन्हें बोलतो कि बाई है तो सुहागण पर तेरे दुआग लिखियो है। तो वह समझती जब छोटा हुआ तो आप उन चीज़ ने समझा को नहीं जहाँ जहाँ धीरे धीरे समझ आवे तो आप उन्हें समझ लग जावा।
तो मैं एक दिन उनकी बात ध्यान से सुनी कि जब भाभी भिक्षा देवे जब तो जोगी कुछ बोल है को नहीं, और अब मैं भिक्षा देऊँ तो मैंने यो के बोल है। तो भाई आपकी माँ ने बताई, तो माँ बोली कि भाई काल मैं सुनूंगी। तो आयो जोगी दूसरे दिन भिक्षा लेने, तो माँ ओके ओट में कोई चीज़ की ओट में खड़ी होके उसकी बात सुनी। तो बजट वो बोले कि भाई तू है तो सुहागण पर तेरे दुआग लिखियो है। तो माँ ने थोड़ी ग्रीस आगी झाड़ आगी कि भाई एक तो तन्ने मैं भिक्षा देवा, ऊपर से तू मानना यो शराब देवे। तो बोलो कि भाई मैं तो जो एक बाग में जो लिखे है मैं तो वही बताऊँ हूँ। तो बोलो मेरी माँ बोली कि भाई जब मेरी बुआ तन्ने भिक्षा देवे जब तो तू किम बोल है कोई नहीं, और या भाई तन्ने भिक्षा देवे तो तू अया की इतनी बड़ी बात क्यों बोल है। तो बोलियो भाई की जो कुंडली में है मैं तो तन्ने भाई बताऊँ। तो माँ बोली कि भाई इको कोई उपाय भी तो होगो, भाई यह बात है तो तू है तो मैं तेरी बात मानूँ, पर इको कोई उपाय भी तो होगो, यो कष्ट कहीं टड़ा है इको भी तो कुछ होगो। तो बोलियो कि है 7 समुंदर पार एक सोना दो बन रहे है, ओकन बा सोमवती अमावस करे है थे ओकन जाओगा बा थाने आपकी सोमवती अमावस को फल दे देवेगी, तो यो कष्ट कट सके है। तो बस 7 समुंदर पार अब वो जोगी तो कह के चले गए। अब माँ बेटी तैयार हुई कि भाई आप चलना। तो मैं आपके चाली तो मैं थोड़ी दूर समुंदर पे पार गई तो उठे एक पेड़ पे गरुड़ पंखनी का बच्चा रहा था, वे नीचे होकर बैठ गई। तो वे बच्चा पेड़ पे था, तो एक नीचे सर्प थो, तो वे उसकी भाई ऊपर बच्चा रहे तो वे सर्प ने चिचकार दियो कि भाई वे खावे नहीं। तो चिचकार दियो तो पाछे वह बोले कि गरुड़ पंख नहीं आई, तो बोली तू मेरे बच्चा ने मारा है। बोली मैं मारा को नहीं, मैं तो सांप ने चिचकारियो है, तेरा बच्चा ने बचाया है। तो बोली तू मेरा बच्चा ने बचाया तो बता कि तन्ने के चाहे है। भाई तू मेरे बच्चा की रक्षा करी है तो तन्ने के बदला में के चाहे है। तो बोली कि तू माने 7 समुंदर पार एक सोना दो बन रहे उठे पुछाते। बोली ईब तो थे आराम करो उरे सवेरे आपा सुदिए ही चल लांगा। तो बोले कि ठीक है आपा बे उठे ही पेड़ के नीचे ही आपको गुजारो करो, और सुबह सुदिया ही बे ऊखी पीठ पे बैठ के सोना दो बन के चक्कर पहुँचा दी। तो अब सोना दो बन के बुआ थी बे अया भाई उनका भी साथ बुआ थी, पर वो काम हुआ जब उठे लड़ाई भी हो लग जा। तो वे देखती कि भाई तू या काम करेगी। तो भाई उनने तो जो भाई थी उन्हें तो आपको कष्ट काटना था, और माँ की भाई को कष्ट कहाँ कटे कि भाई तो पे के करती माँ बेटी सुदियाँ उठ के उसका सारा काम कर देती, झाड़ू पोछा सब काम कर देती। अब बस सोना दोपहर सोचे कि भाई ये बुआ बड़ी शांति से काम करे, बहुत आराम से काम करे है, इसी के बातों की। तो मैं आपकी बुआ थोड़ा 2-5 दिन तो देखी, पर मैं आपकी बुआ ने पूछी कि भाई आजकल तो थे बहुत आराम से शांति से सुदियाँ सारो काम करके चल जाओ हो, लड़ाई झगड़ो भी को नहीं करो। तो इसी के बात हुई। तो बुआ बोली कि भाई थाने तो काम से मतलब है, काम तो मैं कराई कि भाई लड़ाई झगड़ो करके करा चाहे राजी से करा काम तो मैं कर रही हूँ। बोले कि नहीं लड़ाई झगड़ो तो थे, शांति से काम तो कौन करो, कुछ ना कुछ तो बात है। बोले माने ही काम करना माने ही करना तो मैं कर ले मैं बताई को नहीं। अब एक दिन बस होना तो बन बोली देखी कि आज मैं रात में जाग कर देखूँ कि दिखा कौन आवे। तो बे माँ बेटी आई काम करो, जब वे काम करके जाओ लगी जब बोली सुनो थे कौन हो। जब बोली कि भाई मैं तो अया हमारे बात है बे सारी बात बताई कि भाई माना अया एक जोगी हमारा भिक्षा लेना। तो और वो बोलो कि भाई बाइक है। तो मैंने बताया कि 7 समुंदर पार एक सोना दो बन रहे है, और बा सोमवती अमावस करे, और बा सोमवती अमावस को फल एक सोमवती अमावस को फल दे देवेगी तो बा थारो कष्ट कट जावेगा। तो बोले कि भाई या बात है, और थाने हमारे साथ चालना पड़ेगा कि भाई बाई का जब फेरा होएगा वो टाइम वो कष्ट है। तो जब बोली कि ठीक है मैं राज सोना दो बहन उनका काम से राजी हुई प्रसन्न हुई, और उनके सागे
आपके घर उनके घर आई तो जब घर आपके घर से चली तो आपकी बुआ ने बोली कि भाई मैं सोना दो इनके साथ जाऊँ हूँ और जब अगर थारे ससुरे के कुछ हो जावे मतलब कि कोई भी तो उन्हें तेल के उमें राख लियो कि जिससे कि वो खराब को नहीं होवे को कि तो बोली बुआ बोली कि ठीक है। पछे बा उनके घर आकी अठी ने बाई के ब्याह की तैयारी होवे लगी तो बाई के जइया ही फेरा में बैठी तो वो जोगी की बात कही की थी भाई है तो सुहागण पर दुआग लिखियो है तो जया ही फेरा में बैठी तो सोना दोबन भी उठे बैठ गई क्योंकि उनको सोमवती अमावस को व्रत करेड़ो थो और सोमवती पंडित को कहेड़ो कि भाई ये सोमवती अमावस को फल तन्ने दे देवेगा तो तेरो कष्ट कट जावेगो। तो वो पहलो फेरो लेव लागो। जब वो सांप आयो तो वह सोना दोबन उन्हें दूध को काचे दूध को करवो उका आगे सरका दियो काचे सूत से उको दांत बांध दियो वो उठे ही मर गो और कष्ट कट गो। और वह सोना दोबन आपकी चिटली में से रोड़ी काट के आँखिया में से काजल काट के मांग में से सिंदूर काट के उके आपकी चिटली अंगुली को छाटो दे दियो तो वो जो बाई को जो आदमी थो जो कष्ट थो वो भाई सांप ने बा बांध दियो और उसका दांत आने उठे सांप ने आगे ने कौन बटन दियो तो भाई को कष्ट भी कट गो और उसका छिटो दे दियो तो बा जया और बोले कि जितनी मैं सोमवती अमावस करी है उसकी आधी सोमवती अमावस को फल भाई ने दे हूँ और भाई को सुहाग अमर हुआ। अब उठे से आधी सोमवती देकर आपको चाल पड़ी वापस उठे ने को सोना दोबन को आदमी मर गो। अब जैया ही बार रास्ते में चाली सोना दोबन तो जहाँ कि आपने भी शायद ब्याह हुआ है जब एक कुक चुड़ाव की हांडी दिया करे कि या आपने गांव जो भी बाई को सासुर हुआ है उससे पहले या कुक चुड़ाव की हांडी काकड़ में छोड़ के जावे तो उन्हें सोना दोबन ने भी एक जठे बाई का ब्याह थो उठे से बाई एक हांडी लेकर चली और उन्हें रास्ते में सोना दोबन ने सोमवती अमावस आई भाई बाचा सोमवती अमावस तो करती थी तो उन्हें हांडी लेकर चली और रास्ते में अमावस आई तो वह उठे आपकी पूजा करी और वह आंडी उठे रख दी आंडी ने रख के उसका टुकड़ा कर दिया 13 तो पाछे और आपकी मिनस के उनकी ही पीपल का नीचे ही छोड़ दिया बे 13 टुकड़ा कि भाई और तो कुछ थोक नहीं बा हांडी थी तो बा हांडी से ही कि भाई 13 चीज़ देवे तो बा हांडी नहीं सब कुछ मान के और उन्हें रास्ते में पीपल को पेड़ मिल गो उठे बा पूजा कर ली तो और जब पाछे बा आगे सीख चाली तो उन्हें एक शायद वो मिलो एक जोगी मिलो बोले कि भाई मन्ने कुछ दे बोले मेरे कन तो कुछ ही को नहीं मैं तो जो थो मैं मेरे दिया ही आदि मैं वो भाई ने दिया ही और मैं तो जो थो मैं ये पीपल के ही छोड़ दियो बोले और थाना लेनो है तो पीपल का उठे जाकर ले लो। वो उठे जाकर देखा तो हीरा मोती जगमगाव लाग रहा है और वह तो आपके घर पूछी तो उठे वो आदमी मरेड़ो मिलो तो जद पाछे बा बोली कि फिर आपकी आंगली का चिटली आंगली का बाद छिटा दिया तो वो आपको आदमी भी जिंदा होगा। बोले भाई आदि मैं बाई ने दी आदि मैं अन्न दूँ तो वह उनको आदमी भी जिंदा होगा। तो जया सोना दोबन बाई को सुहाग और आपको सुहाग पात छोलियो तो जो भी सोमवती अमावस को व्रत करे पूजा करे उनके सुहाग की रक्षा हुए तो जो ई कांड ने सुने उनकी जो सबकी मन की इच्छा पूरी हुए वो कार्य बढ़ते कि आपने सारे परिवार की तो जया सोमवती अमावस उनकी रक्षा करी भैया सबकी करी। तो जो सोमवती अमावस है जो की कहानी जो सुहागन बागन है सब भी औरतें सुनिया करे हैं। आज थान जो कहानी सुनाई या किसी को लगी है कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए और आज की वीडियो थान बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। जय जवान जय किसान।